सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे। घर का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? हमारी आज की कहानी है एक ऐसे दोस्त की जो हकीकत में दुश्मन है, जिसने एक पति के नाक के नीचे उसकी पत्नी के साथ अवैध रिश्ता बना रखा है। सभी इस बात से अनजान है कि बकरे की खाल में छुपा वो एक भूखा भेड़िया है, जिसकी नजर ना सिर्फ घर की इज्जत पर है बल्कि उस घर की दौलत पर भी है। वो अपनी हवस और लालच का एक खतरनाक खेल खेल रहा था, बिना किसी अंजाम की परवाह किए। इस बेदर्दी बालम के अवैध संबंधों का क्या होता है, आइए देखते हैं। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे। घर का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? भाभी, मेरी कॉफी बनी कि नहीं? हाँ, बस ला रही हूँ। बहू, कहाँ रह गई तुम? मेरी दवाई भी लेते आना। जी बाबूजी। इस घर में ना नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसा बेटा? बढ़िया। हाय प्रेम। हाय। अरे आओ आओ प्रेम। अरे बहू, जी। प्रेम आया है, इसके लिए भी चाय लेते आना। प्रेम लाई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ये लो बहू आ गई। कुछ बात करनी है। पहले चाय पी लो, फिर बात करते हैं। वैसे प्रेम, बड़े दिनों बाद आया आज। मैं गांव गया हुआ था, आपको बताया था ना मैंने, 1 हफ्ते के लिए। बस 1 हफ्ता? अरे मुझे तो लगा 1 महीना हो गया तुम्हें देखे हुए। वो इसलिए पापा क्योंकि ये तो हर दूसरे दिन यहाँ पहुंचा रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ते बाद आया है। गुंजन, ऐसी बात करते हैं? बेटा प्रेम, इसे तो आदत है बड़बड़ करने की। अच्छा अंकल जी, मैंने गांव से आपके लिए घुटनों के दर्द की देसी दवा लेके आया हूँ। आपने मंगाई थी ना? अरे वाह, क्या बात है, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। थैंक यू बेटा। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अपने रूम में होंगे, ऑफिस की तैयारी कर रहे होंगे। ये रहा आपका लंच बॉक्स, और ना मार्केट से आते वक्त सब्जी लेते आना। इतनी जल्दी क्या है जाने की? वैसे इस लाल साड़ी में। अरे छोड़ो मुझे, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? आओ यहाँ बैठो। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ओहो, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हल्का सा सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस घर में आराम का काम ही इतना पड़ा हुआ है, आराम करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा बाबा, तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस आराम करो। मैं गुंजन से कह दूंगा, वो संभाल लेगी आज का काम, ठीक है? और हाँ, अगर ज्यादा तबीयत खराब लगे तो गुंजन के साथ डॉक्टर को दिखाना। बाय। अरे प्रेम, तुम कब आई? बस अभी अभी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा गुंजन,
वो तुम्हारी भाभी का सर दर्द कर रहा है तो घर का काम तुम देख लेना आज। ठीक है भैया। अच्छा पापा, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी, बाय बाय बाय। अच्छा अंकल जी, थोड़ा बात करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अब ये दोनों घंटों बैठकर बात करेंगे ना, तब मैडम के सर में दर्द नहीं होगा। कैसी बातें करते हो गुंजन? बेचारी स्नेहा का वैसे भी कोई है नहीं, एक प्रेम ही तो है जो उसका दोस्त है। तुम हमेशा दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। वो उससे कुछ बातें करके अपना दुख हल्का कर देती है। पापा आप उन दोनों की तारीफ ही करते रहते हो बस। वैसे तुम सोते हो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो। क्या कहते हैं, तुम चौदहवीं का चांद लग रही हो। अच्छा, मुझ पे हंसी आ रही है? अभी बताता हूँ तुम्हें। कहाँ जा रही हो? धीरे बोलो, अगर किसी को पता चल गया ना तो रोमांस धारा का धारा रह जाएगा। पिछले 6 महीने से रोमांस कर रहे हैं, किसी को पता चला? नहीं ना, फिर पता भी नहीं चलेगा। अब तुम्हें आराम मिला? हाँ, बहुत ज्यादा आराम मिला। अरे गुंजन, क्या हुआ? नहीं, मैं बस वो पूछने आई थी कि अगर प्रेम अभी निकल रहा है तो मुझे मार्केट जाना था, अगर छोड़ देता मुझे तो। नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। बाल बाल बचे। अच्छा स्नेहा, मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अरे पिछले हफ्ते ही तो 10,000 रुपए दिए थे तुमने। अरे हाँ, वो खर्च हो गए। अगर तुम्हें नहीं देना है ना तो बता दो, ये इधर उधर की बातें मत बताओ। अरे बाबा, मना थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, देती हूँ, रुको। I love you. I love you too. चल, मैं अब निकलता हूँ। क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी जो इतनी सारी शॉपिंग करा दी आज? बीबी, अगर तुम कहो ना तो तुम्हें ताजमहल भी खरीद के दिला दूं। बस बस, आज के लिए ना इतना फ्लर्ट काफी है। फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया। और तुम हो कि मुझे सीरियसली लेती ही नहीं हो। क्या मतलब सीरियस नहीं लेती? तुम्हारी वजह से मैंने अपना यूरोप का ट्रिप कैंसिल कर दिया, अपने दोस्तों के साथ नहीं गई ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं। और तुम हो, तुमको लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ। ये मेरा मतलब है, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। हम शादी कब करेंगे? करेंगे ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो डैड को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है,
तुमको बताऊंगी, फिर तुमको मिलाऊंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। अभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के रखो। मुझ पे हुक्म झाड़ती है। अगर करोड़पति बाप की बेटी नहीं होती ना तो बताता इसे। एक बार शादी हो जाने दे, फिर बताता हूं तुझे कौन किस पे हुक्म झाड़ेगा। नेहा, प्रेम ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है बाबूजी को। हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। पूछ रहे थे कि प्रेम और गुंजन की जोड़ी कैसी रहेगी। मैंने कहा पहले उन दोनों से पूछ तो लो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं कि नहीं। क्या शादी? हाँ। पागल हो गए क्या बाबूजी? ऐसा क्यों? वो प्रेम नहीं करेगा गुंजन से शादी। पर क्यों? वो ना उसकी कॉलेज टाइम से एक गर्लफ्रेंड है और उसी से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। वो बताया था मुझे उसने। फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया आगे बात करने का। बता दूंगा सुबह पापा को। क्या हुआ? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कितनी बार समझाया उसे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पर सुनता ही नहीं है। स्नेहा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया तुम्हें अंदर। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ बाबा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? स्नेहा, तुम इतनी देर से अंदर थी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, वो जाना तो है लेकिन सीतापुर की विजिट है ना, तो आराम से जाऊंगा। मैं जाता हूँ। किसी को पता चले इससे पहले बच्चा गिराना होगा। ये क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ वो पागल, वो क्या? इतनी खुशखबरी की बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती तुम्हें मैं, जब मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। ये सब ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम 4-5 साल तक कोई बच्चा नहीं करेंगे। स्नेहा, हमने नहीं, सिर्फ तुमने डिसाइड किया था ये। लेकिन देखो, जो भी हो गया है उसे परमात्मा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करो। हाँ? और सुनो, मैं गुंजन और बाबूजी को बताकर आता हूँ, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो सुनो। क्या? प्रेग्नेंट हो? तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? गिरा दो ना बच्चा। नहीं गिरा सकती बच्चा। सूरज को पता चल गया, उसने सबको बता दिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये बच्चा रखना पड़ेगा। और ये सब ना तेरी नादानी की वजह से हुआ है। तू मुझे ब्लेम कर रही है कि बच्चा सूरज का भी तो हो सकता है ना? बकवास मत कर। तू अच्छी तरीके से जानता है मैं सूरज को कितना करीब आने देती हूँ। और तो शुक्र मना कि उससे ना शक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है बाबा, चल मान लिया कि मेरा बच्चा है, खुश। लेकिन हम दोनों के प्यार के बीच में बच्चा कहाँ से आ गया? तू प्लीज कुछ बहाना करके गिरा देना। इतना आसान नहीं है। देखती हूँ, करती हूँ कुछ। ये हुई ना बात। क्या कर रहा है? अरे मैं तो सोच के आया था कि पूरी रात एंजॉय करेंगे, तू नखरे दिखा रही है। सुन, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को भूल जाना, मुझ पे ध्यान दे प्लीज। ठीक है।
बार बोला इस गुंजन को पानी की बोतल भर के रखा कर, मगर ये सुने तब ना। तुम लोग का असली चेहरा? हाँ? इतने दिनों से तुम धोखा दे रहे थे हम लोग को। अंकल जी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अंकल जी स्नेहा कुछ बोलो ना। माफ कर दूं? अंकल जी प्लीज। बस देखिए आड़ में रगड़ने मना रहे थे तुम लोग। ऐसा आप गलत समझ रहे हो अंकल। अबे सूरज को फोन करके तुमको दिखा। अंकल जी ऐसा कुछ क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया? सूरज, ये सब क्या हो गया? मुझे आज ही पता चला अंकल जी के बारे में। कैसे हुआ ये? पता नहीं हमें, शायद ऊपर गए थे किसी काम से और पैर फिसला, पता नहीं क्या हुआ। उनकी गर्दन टूट गई थी। नेहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता भी है तूने क्या किया? तूने बाबूजी को मार डाला। पापा ना सही कहते थे, तू ना एक नंबर का क्रिमिनल है। इसलिए ना उन्होंने मेरी शादी तुझसे नहीं करवाई। मैं ही पागल थी जो तेरे कहने पे तुझे इस घर में ले गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर, ना ही खुद को ना ही तुझको। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू दिखा जाए यहाँ से। स्नेहा होश में आओ, तुम ठीक नहीं हो अभी। सब ठीक हो जाएगा स्नेहा। कहाँ ना एक बार निकल जाए यहाँ से, वरना मैं सूरज को सब सच सच बता दूंगी। तू निकालेगी मुझे? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। देख, ये वीडियो। हाँ ये वीडियो देख। जैसा चल रहा है ना, चुपचाप वैसा चलने दे, वरना ये वीडियो जाएगा इंटरनेट पे और उसके बाद सूरज के साथ साथ तेरे इस पूरे खानदान की थू-थू हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कहां गुम हो जाऊंगा ना, भनक तक नहीं लगेगी किसी को। समझ में आया ना? अगर इस परिवार की और अपनी भलाई चाहती है ना, तो जैसा मैं कहूंगा सिर्फ वैसा ही करेगी तू, समझे? कभी ना है तू। मुझे तुझ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। सुन, ये रोना धोना बंद कर और जा तिजोरी से 1 लाख निकाल के आ। अरे खड़ी क्या जाना, मैं डालूं वीडियो इंटरनेट पे। चल। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। भाभी, दरवाजा खोलो भाभी।
कुछ खा लो। तो भैया ने भी कुछ नहीं खाया इस वजह से। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखिए। चलो तुम्हें मेरी कसम है, कुछ खा लो। देखना गुंजन, मैं भी कब से यही बोल रहा हूँ। स्नेहा मान जाओ ना गुंजन की बात, चलो कुछ खा लो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नाइस, पर किस खुशी में? बस मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। थैंक यू। अच्छा वैसे तुमने डैड से बात की? नहीं पे, वो अपने नए बिजनेस के सेटअप में है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। 3-4 महीने में जैसे सेटअप हो जाएगा वैसे बात कर लूंगी मैं। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, अब ये ड्रेस पहन के दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। ओके। भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? चाय पीने का मन कर रहा था इसलिए चाय बना रही थी। अरे वो कितनी बार बोला कि आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे बोलिए। पर गुंजन मुझे थोड़ा तो काम करने दे। नहीं, अभी आप सिर्फ आराम करोगे। चलो जाओ आराम करो। अरे गुंजन, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं थोड़ा काम तो कर ही सकती हूँ। आप बिल्कुल काम नहीं कर सकती, आपको इसका ध्यान भी तो रखना है। आराम से बैठ। अरे क्या हुआ है स्नेहा को? तो ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है। और तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? बस तुम लोगों की याद आई तो चला आया। अब जब आ ही गए हो तो बैठो मत, चलो मेरी चाय बनाने में हेल्प करो। हाँ हाँ चलो। तुम चाय लेके आओ। अब प्रेम सुनो, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ हाँ, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा वो तुम खुद ही मुझे यहाँ ले, पैसे चाहिए मुझे कुछ। पैसे चाहिए तुझे? हाँ,
इन 4 महीनों में लाखों रुपए ले चुका है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। आज के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे, समझा? नेहा तू पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। रुक कभी तेरी वीडियो अपलोड करता हूं। वीडियो कहां गई? डिलीट कर दी मैंने। अब डर नहीं है मुझे तेरा, समझा? और अगर आज के बाद यहाँ आसपास कहीं दिखा ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चल कर। तू बहुत पछताएगी, देख अब मैं क्या करता हूं। क्या हुआ भाभी? प्रेम को क्यों भगा दिया? बस चाय दे मुझे। बहुत गुस्से में लग रहा था वो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना घर, ओके? चलो बाय। गुंजन, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। गुंजन नहीं है घर पे, बस अभी अभी उसी से ही बात हो रही थी, वो मार्केट गई है। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं खुद ले लूंगा, तुम यहाँ बैठो। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम बस रेस्ट किया करो। भैया, भाभी, प्रेम, गुंजन, ये सब क्या है? हमने शादी कर ली है। क्या? पागल हो गई है तू गुंजन? हाँ? ऐसे कैसे शादी कर ली तूने, वो भी बिना बताए, वो भी इस प्रेम के साथ? कुछ तो सोचा होगा, तुम उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। जानती हूँ भाभी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब पहली बार मैंने प्रेम को देखा था ना, तब से पसंद करती हूँ उसको, और प्रेम भी मुझे बहुत पसंद करता है। भैया, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन कम से कम एक बार बताया तो होता, इस तरह से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं आज सुबह यही बात करने के लिए आया था, और मैंने स्नेहा से बोला भी कि गुंजन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैंने? मुझे लगा स्नेहा कभी मानेगी ही नहीं हमारी शादी को लेके, इसलिए हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर ली। हाँ भैया, और जब पापा जिंदा थे, उन्होंने भी तो बात की थी ना आपसे हमारे रिश्ते के बारे में, तब आपने ही मना किया था। तो अब आप क्यों राजी होते? क्योंकि नेहा ने मुझे कहा था कि प्रेम किसी और से प्यार करता है, इसलिए मना किया था मैंने। नेहा? क्या? नेहा, तुमने ये सब कब कहा? मैंने गुंजन के अलावा किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा है। मैं सिर्फ गुंजन से प्यार करता हूं, कसम खाता हूं मैं। स्नेहा, तुमने झूठ क्यों बोला? खबरदार जो मेरा नाम भी लिया अपनी जुबान से। और तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की थी। स्नेहा रुको, अभी वो गुस्से में है, नहीं सुनेगी किसी की। भैया, आई एम वेरी सॉरी भैया।
बाय बेटा, शाम को मिलते हैं। और तुम भी बाय। बाय। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या करें, भाभी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब हम पति पत्नी हैं, इतना रोमांस तो बनता है ना। छोड़ो भी। अरे सुनो, मुझे ना थोड़े पैसों की अर्जेंटली जरूरत थी। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, ड्रॉअर में सेफ की चाबी है, तो तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। स्नेहा डार्लिंग, मेरे ही बारे में सोच रही थी ना? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या कर रही हो ये? मुझे मार के गुंजन को विधवा बनाना चाहती हो क्या? गुंजन की जिंदगी बर्बाद मत कर। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। कुछ भी नहीं होगा उसे। जब तक वो मेरे शौक और जरूरतें पूरी करती रहेगी ना, कुछ नहीं होगा। और अगर तुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना उसकी, तो जाके उसे सच बता दे। वो खुद ही छोड़ देगी मुझे। क्या हो, नहीं बता सकती? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं किस हद तक जा सकता हूं। जब मैं तुम्हारे ससुर को मार सकता हूं, तो मैं गुंजन को भी मार दूंगा। तेरा प्लान पहले से ही था ना गुंजन से शादी करने का? हाँ, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू मुझे धोखा जरूर देगी। इसलिए मैंने अपना प्लान बी रेडी रखा था। और प्लान बी गुंजन थी। इतना अमीर और पैसे वाला परिवार इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अच्छा चल, अब मैं चलता हूं। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सॉरी, कोई मेरा इंतजार कर रही है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगी तुम दोनों के बारे में। अच्छा, क्या हुआ स्नेहा? तुम ठीक तो हो? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। 1 मिनट। लो, पानी पियो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। जितने पैसे थे सब तो तुम ले गए, और अब और पैसे मांग रहे हो। अरे मुझे लगा तुम 5-10 हजार की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने तो पूरा सेफ ही खाली कर दिया। आखिर किया क्या तुमने इतने पैसों का? अब मुझे हिसाब देना पड़ेगा क्या? देना होगा, क्योंकि मेरे पैसे थे वो। हिसाब चाहिए? हिसाब चाहिए? मिल गया हिसाब। चल अब पैसे निकाल। तुमने हाथ उठाया मुझ पे? नहीं देती मैं पैसे। जाओ कर लो जो करना है। एक गुंजन, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल पैसे निकाल। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? नहीं तो मारोगे मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। भाभी, ये हम दोनों के आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। इसकी तो इसलिए शादी की चीज से? हाँ, शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है तुझे, और अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए तुमने। क्यों मांगा ऐसे? क्या चाहिए?
पैसे चाहिए मुझे, पैसे। अरे कहाँ से तू पैसे? भाभी मेरे पास जितने पैसे थे ये सब ले जा चुका है और अब और पैसे मांग रहा है। कहाँ से लाके दूं मैं इसको पैसे? ये ले रख। और हाँ, आइंदा ना गुंजन पे हाथ मत उठाना। नहीं उठाऊंगा। अगर तू इस तरह से मेरी बात मानती रहेगी तो नहीं उठाऊंगा। लेकिन तू मेरा गुस्सा जानती है ना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा गुंजन को, समझे? प्रेम, तुमने गुंजन के ऊपर हाथ उठाया है? मैं पूछ रहा हूं कुछ तुमसे। हाँ, उठाया हाथ तो? ये हम दोनों के बीच का मामला है। आप अगर बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। क्या कहा तुमने? गुंजन मेरी बहन है। अगर अगली बार उसके ऊपर हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। दूर हटिए। ये अब बीवी है मेरी। मैं जैसा चाहूंगा उसके साथ वैसा सलूक करूंगा। आपको रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है। कमीने, चल अभी मेरे घर से बाहर निकल, निकल। ठीक है, निकल जाता हूं। चलो गुंजन। नहीं, गुंजन कहीं नहीं जाएगी। अगर गुंजन नहीं जाएगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं भैया, ये यहाँ से जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, तैयार हूं मैं चलने को। पर गुंजन, तुम क्यों जाओगी यहाँ से? भैया, शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले। मत बन गुंजन, तू इसके साथ कहीं नहीं जाएगी। मम्मी मुझे मत रोको। चलो चलो, भाभी मत रोको मुझे। गुंजन मत जा। गुंजन को रोकिए प्लीज। मैं कह रही हूँ उसे उसके साथ मत जाने दीजिए। समझो मेरी बात को, रोकिए। जरूरत क्या थी खुददारी दिखाने की? रह नहीं सकती थी वहां शांति से? खैर, अब यहाँ आ गई है ना तो एक बात अपनी कान खोलकर सुन ले। इस घर में अगर रहना है तो अपने काम से काम रखना। मेरे काम में और मेरी जिंदगी में दखल दी ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। और सुन, इस घर में ना तुझे बचाने के लिए ना ही तेरा भाई आएगा ना तेरी भाभी। ध्यान रखना। गुंजन, दरवाजा खोल। जिया, गुंजन, जाओ अपना काम करो। अरे जाओ। ये लड़की कौन है? नौकरानी है घर की, इस पर ध्यान मत दो। रुको, क्या कहा तुमने? और ये कौन है? ओह, अब समझी मैं। तुम्हारा इसके साथ भी चक्कर चल रहा है। कहीं वही तो नहीं जिस पे तुमने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए? गुंजन, दिमाग खराब मत कर। जा खाना बना।
ए लड़की, देख मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन ये मेरा पति है। प्रेम, तुम पहले से शादीशुदा हो? ये तुम्हारी बीवी है? इतना बड़ा धोखा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मैं समझा। दोबारा ना मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, ना जेल में भिजवा दूंगी। जिया, जिया। तुझे कहा था ना मेरी जिंदगी में दखल मत देना, थोड़ी देर शाम नहीं बैठ सकते थे। इतने घिरे हुए निकलोगे ना कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ चली आई और मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी? अपने भैया से जाके कंप्लेन करेगी? नहीं, भैया से नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करूंगी। मैंने तुम्हें जेल ना भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी गुंजन नहीं। गुंजन, 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 गुंजन प्लीज ऐसा मत कर। एक बार माफ कर दे मुझे, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ तुझसे। गलती हो गई मुझसे गुंजन, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे वो बचपन की दोस्त है मेरी बस, और वो प्यार करती है मुझसे, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं तेरी कसम खाता हूँ गुंजन, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दे। तुम इतने बदल जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुंजन, मैं पहले वाला प्रेम बन जाऊंगा, शादी से पहले जैसा था ना वैसा बन जाऊंगा मैं। इस घर में हमारा पहला दिन है ना, आज हम लोग नई शुरुआत करते हैं। मैंने ना हम दोनों के लिए एकदम बहुत ही स्पेशल कुछ सोचा है। मुझे बस एक मौका दे दे गुंजन, वो मत तू स्माइल कर, सब ठीक हो जाएगा। कर रहे हो प्रेम? आज हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे। घर का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? आज कोई भी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही पुलिस वाला। तुम ठीक तो हो ना? भैया इसने ही पापा को मारा है, और ये भी भाभी का दोस्त नहीं है, ये आशिक है भाभी का। जानता हूँ गुंजन, मुझे स्नेहा ने सब कुछ बता दिया है। अगर स्नेहा मुझे यहाँ पर टाइम पर नहीं लाती तो ये कमीना तुम्हें भी मार देता। तुम रो मत स्नेहा, मैं जानता हूं तुमसे गलती हुई है कि तुमने इस कमीने पर भरोसा किया और इससे प्यार किया, लेकिन सच ये है कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। मेरे जेल जाने के बाद तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ऐसे मत बोलो। सूरज, देर से ही सही पर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय रहते सूरज को सब कुछ बता दिया, जिससे गुंजन की जान बच गई। हमारे रिश्तों की मर्यादा को हमें बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वो जब तार तार होते हैं तो कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो फिर हमसे प्रेम करो ना। वो विक्की है ना, उसका शरीर भी ना पूरा चिट्टा मस्त सुगंध करता है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक कपार पे चढ़ के नाचेगी। संत कबीर कह गए हैं, बुराई करने वाला बिना साबुन बिना पानी के धो देता है हमारा मन, पर अगर बुराई करने वाला बदला लेने लगे तो क्या हो। कुछ ऐसा ही हुआ धनबाद झारखंड में।
जब प्रेम की प्यासी धोबन ने कहर मचा दिया। आइए देखते हैं। ये कपड़ा हमको कल शाम तक मिल जाएगा क्या? कोशिश करेंगे। कम से कम ये वाला तो मिल जाएगा ना? वो कहा है ना, कल शाम को हमको ये कपड़ा पहनना है। अच्छा, हो जाएगा। मीता, ए मीता। जी दीदी। इधर आओ। ये मैडम को एक कल ही चाहिए। जरा काशी को बोलो कि तैयार करके रखे। जी श्यामा दीदी। ले पकड़ और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ए, ज्यादा लिबिर लिबिर मत कर। इतना जल्दी है ना तो ये पट्टी पकड़ और घिसना शुरू कर। बकवास मत कर। तुमको इतना जल्दी लहर चढ़ जाता है जी। श्यामा दीदी ने जो बोला हम वही तो बोल रहे हैं। तो सामा दीदी के पैरों में मेहंदी लगी है का? वो खुद आके नहीं बोल सकती? बाप रे, हम तुमसे ना पारेंगे। अच्छा ये सुनो, ई वाला ड्रेस ना जल्दी से कर दो। कोनो पार्टी में जाना है कस्टमर को। बाप रे, क्या मस्त चीज है रे। कौन है रे ग्राहक? तो गा रहा है का? क्या मस्त कटिंग है रे। बसा कह रही हो? हमको जानती हो? नहीं। अरे तुम्हारी श्यामा दी है ना, उनके इकलौते बेटे हैं हम। रांची में पढ़ते हैं। छुट्टी है तो घर आए हैं। तो अरे तो ये हमारा शर्ट पे ना ग्रीस लग गया है। क्या? अरे दाग दाग। मम्मी बोली कि तुम लोग दाग काफी अच्छे से निकालते हो। अरे तभी तो सुपर क्लीन लॉन्ड्री पूरे धनबाद में प्रसिद्ध है कि नहीं? हम कहाँ जाने, हम लोग तो केवल यहाँ पर कपड़वा पीटते हैं। बड़ी स्वीट है रे तू। ये ले। अरे इतना कपड़ा धोने के बावजूद भी तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। धोकर घर दे जाना, ठीक है? जी। घर मालूम है ना हमरा? क्या लेने आए तुम्हें? जी मालूम है, श्यामा दीदी का घर यही अहाते में तो है। हाँ ठीक है, फिर हम वेट करेंगे। भेंट? अरे यार, अब इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, हम ले आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। कपड़ा धोने के बावजूद भी तेरा हाथ बड़ा मखमल जैसा है। अरे कौन से दुनिया में खोए हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना सारा कपड़ा बाकी है। फटाफट हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है भाई।
बड़ा ऑर्डर पड़ा है। कपड़ा? हाँ हाँ। काशी, काशी, अरे मैडम का ड्रेस लाके दो। क्या मस्त लगूंगी मैं इस पे। जो तुमको चाहिए था ना वो कपड़ा तैयार है। हाँ, वो हम आपको बताए थे ना कि आज पार्टी में हमको ये कपड़ा पहन के जाना है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जो हमारा बाकी का कपड़ा है ना वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। अरे मैडम सिन्हा चिंता मत करो, वो भी तैयार हो जाएगा। मैडम, क्या है? अपना मस्त ड्रेस हमको दोगी? औकात में रहे अपने। चल भाग यहाँ से, हट, चल। मखमल, मखमल, मखमल नहीं, मीता। हम तो मखमल ही कहेंगे। दाग धो देगा? जी। आप बहुत वो हो। वो तो हम हैं। तुम्हें बुरा लगा क्या? तो फिर शर्ट पहना दो ना। हम? तुम मखमल। कौन है? अपने बाप से जाके औकात पूछ लो।
कोनो नहीं है। मखमल, ए मखमल, कोनो नहीं। काशी, ये ड्रेस ना वो मैडम दी है तोहफे में। तोहफा कब? अभी। ये तुमरे ड्रेस में ये लाल रंग का लगा है? आलता, आलता, तुम कहाँ गई थी? और ये लिपस्टिक तो हमरी है ना? हम काहे लेंगे तुमरा? हमरे पास भी तो है लिपस्टिक। अच्छा, कहाँ मरने गई थी वैसे? हम मरने नहीं गए थे, हम तो जीने गए थे। किसी की आंखों में, किसी की बाहों में। कितना में विकी तुम? ये क्या बोल रही हो? एक बात बोले तुमको? मना करेंगे तो चुप हो जाओगी का? अच्छा बोलो। ओ श्यामा दीदी का बेटा है ना, विक्की, का तुमको लपड़िया दिए? ओ ना हमको लव किया, प्रेम। का प्रेम का होता है? कैसे करते हैं? भग वैसे ओना हमको चुम्मा दिया। अच्छा, और काका किया? हम तुमको नहीं बताएंगे, पर वो विक्की है ना, गजब है। जब भी हम उसके पास होते हैं ना, बैठते हैं ना, तो एकदम खुनखुनी सा लगने लगता है। उसका शरीर भी ना गोरा चिट्टा मस्त सुगंध करता है। हमको ना एकदम बेहोशी सा आने लगता है। हाँ तो देख लो, बेहोशी में बर्बाद मत हो जाना। भग, ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्की, अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं। विक्की आए हैं हमसे मिलने, हम आते हैं ना जल्दी। नितिया तो आगे निकल गई। काशी से आगे? ए काशी, पगला गई हो क्या? ये कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी।
हुआ? हमको एक बात बताना था। अच्छा, हम और विक्की ना फिल्म देखने गए थे। फिल्म देख रही थी कि कुछ और भी कर रही थी? सट के बैठ के फिल्म देखे। न जाने कौन सा इत्र लगाता है विक्की, गमकता रहता है हरदम। हमको तो ना बेहोशी आ जाती है। सुने हैं विक्की की मैया को मालूम है कि तुम का गुल खिला रही हो? विक्की बोले हैं मम्मी जी को ना सब बता देंगे। कुछ काम भी कर लिया कर। अब काम हम नहीं करेंगे, करवाएंगे। अब तुम भी ना मैडम बोलने की आदत सीख लो। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक कपार पे चढ़ के नाचेगी। तुम तो मीता की सखी हो ना? हम कोनो मीता की सखी नहीं है, हम अपनी सखी हैं। तुम मीता को कहना हम उसे याद किए और हमारे लिए जरा हलवा बना के लाएगी का, सूजी का, नरम नरम। अच्छा हम चलते हैं। तुम मीता को कहना कि हम उसे याद किया, याद से भूलना मत। तुम कितनी सुंदर हो ना, जैसे गुलाब का फूल। तुम्हें ना हम रानी बना के रखेंगे। मितिया, ए मितिया, मितिया कहाँ चली गई? पिकिया बुला रहा है, जा जा। विक्की जा। जा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम ठीक दिख रहे हैं ना? हाँ। भाई का मजा। ये देखो, ये सड़िया देखो है? सब खराब कर दी। क्या बताएं इनको? ए गंगा मैया, ये तो उजरा था, ये नीला कैसे हो गया? ए मितिया, और ये सब नील भर दिए इसमें। ए भगवान, मितिया कहाँ मर गई है? ये देखो, ये पीला सड़ को नीला कर दी है। हे भगवान, कहाँ है ये सब? ये कहाँ है? ये क्या करती हो? हम नहीं किए, हम सही कह रही थी, हम नहीं किए। झूठ बोलोगे ना, थप्पड़ाएंगे तुमको, सही कर देंगे हम यहीं पर। सत्यानाश कर दिया सब। ये सब ग्राहक का खर्चा कौन देगा? कौन कपड़ा ला के देगा उनको? हैं? तुम दोगी? तुम्हारा बाप देगा कि तुम्हारा खसम? साफ करो इन्हें, नहीं तो तुम्हारा पूरा पगार काट लेंगे हम। बहुत मस्ती लगी है ना?
जलने वाले, पूरा दुनिया में ना एक तुम्हारा बिक्की नहीं है। और वैसे भी तुम जाती हो इज्जत उतरवाने वो बिकिया के साथ, हम नहीं जाते हैं। चट्टे उतारते हैं, प्रेम करते हैं उससे। अच्छा, बढ़िया ही प्रेम करने वाली। हाँ, तू ना खा के थूक देगा तुमको, बता रहे हैं, लिखवा लो, खा के थूक देगा तुम पे। तुम ज्यादा बोल रहे हो, मार देंगे। हम भी मार देंगे तुमको, माथा ना चूर देंगे तुम्हारा। अरे 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 हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमको हाथ लगाए ना दोबारा तो कलेजा काट के निकाल लेंगे तुम्हारा। तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। तो वैसे बता देते हैं, बिकिया ना खा के थूक देगा तुम पे। चुप, चलो। मखमल, तुमको पता है हम अभी तुम्ही को फोन लगा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक ना मम्मी से तुम्हारी बात कर रहे थे। उनसे ही तो छुप के आए हैं। तुम ओ, जाते देखिए उनको, मम्मी जी को। ई का है? हलवा सूजी का, आप बोले थे ना। ओह, मखमल भेजी है। गजब है ये लड़की, हम बोले नहीं कि बना के भेज दिए तुम्हारे हाथ से गर्मा गर्म सूजी का हलवा। नहीं, तुम ना थैंक यू बोलना उसे। इंग्लिश पूछती है ना, धन्यवाद। तुम जाओ, ये हम मखमल को खुद दे देंगे। हलवा से कुछ नहीं होगा, हंगामा करना पड़ेगा। अरे, ये रोशनी कैसे बुझ गई? बाहर तो रोशनी है, हम कैसे होगा? लालटेन लाना होगा। ए बिंदिया, ए मुन्ना, जरा लालटेन तो लाना। कोनो है नहीं का? हमको ही लालटेन लाना होगा। अंधेरा कैसा? लाइटवा को क्या हुआ? ए मितवा, कहाँ मर गई है? जलने का से बदबू आ रहा है। हाँ, कपड़वा जला दिया, सत्यानाश। मीता, कहाँ मर गए? ये क्या है? क्या है? बेशरम, बेहया। जी दीदी, जी दीदी, ये हमरा सत्यानाश कर दिया तुमने। निकल हमरा यहाँ से, हमको तो निकल हमरा यहाँ से। हम नहीं किए दीदी, हम सच्ची कह रहे हैं। हम कौन भूत किया? कौन किया ये? तुम ही परेश कर रही थी ना यहाँ। पुलिस को बुलाकर तुम्हें हथकड़ी पहना देंगे। निकल यहाँ से, हम कहते निकल हमरा यहाँ से। हमको ना प्रेम हो गया है। एक लड़का है, जब उसके पास सटते हैं ना तो कुनकुनी होने लगता है। उसका शरीर ना गजब है, गोरा चिकना, का सुगंध आता है। हमको ना बेहोशी होने लगता है। हम दोनों ना फिल्म देखने जाएं, फिल्म भी देखेंगे और प्रेम भी करेंगे।
मखमल, तुम इतनी रात को अंदर कैसे आई? तुम रो काहे रही हो? क्या हो गया? रोना बंद करो। क्या हुआ बताओगी क्या? हम जा रहे हैं बिक्की। है? कहाँ? श्यामा दीदी ने हमको काम से निकाल दिया। काहे? वो कह रही थी कि कोनो कपड़ा जल गया, पर हम नहीं जलाए। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जलाए। वो हमको बहुत मारी, बहुत ही गुस्सा करी और कह रही थी कि अगर हम नहीं निकले तो पुलिस से पकड़वा देंगे। अब हम क्या करें? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इधर आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बिक्की, श्यामा दीदी, हाँ जी मम्मी। सोया नहीं अभी तक? किससे बात कर रहा है? वो राकेश का फोन आया है रांची से, उसी से बात कर रहे थे। चल अब सो जा, सुबह बात कर लेना। जी, गुड नाइट। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? तुम यहाँ रहोगी हमारे दिल में हमेशा। मम्मी, हमका ना एक बात करनी थी। हाँ, हम जानते हैं तुमको हमसे क्या बात करनी है। कौन थी वो जिससे कल रात बतिया रहे थे? मम्मी, तुमको मालूम था? और क्या, हम तुम्हारी माँ है, सब जानते हैं हम। मम्मी, वो मखमल है ना अपनी, मखमल? वो अपनी मीता। उमितिया अंगूठा छाप, तुमको और कोई नहीं मिली का? गुस्सा काहे हो रही हो मम्मी? हम मखमल को पसंद करते हैं और हम लोग भी तो कभी मखमल जैसा काम ही करते थे ना। अब हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया तो हम का अलग हो गए। भाषण मत दो हमको। हम मितिया को ना निकाल दिए हैं, सब कपड़वा जला दी हमरा। मम्मी, अब वही छचुंदरी हमारे इस घर की बहू बनेगी और हम भर देंगे ना नुकसान जो हुआ है। और तुम मखमल को निकाल दोगी। मम्मी, हम प्यार करते हैं उससे। मम्मी, पर तो ना हमारी जान बसती है बिट्टू। तुम्हारे लिए तुम किसी को भी घर पर ले आएंगे। तुमको पता है कि तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में है कौन? कोई नहीं है ना। अरे, तू जा रही थी ना? दीदी निकाली थी ना तुमको? अब हम नहीं जा रहे हैं। विक्की ने मम्मी जी से बात कर लिए हैं। अब हम जाते हैं विक्की के लिए हलवा बनाने। मम्मी जी? हलवा हमारे लिए? जी। तुम अभी इतना सारा। बैठो बैठो, ने लगाएंगे 2 चटकन। लो, ये लो, खाओ। ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, खाओ। जी नहीं, आप खाइए ना। खाओ, हम कह रहे हैं ना, खाओ।
अंगूठा छाप हो। तो क्या हुआ, हो तो तुम बहुत सुंदर, हमरे बेटे की पसंद जो। मम्मी तुम ना कभी मखमल को पानी और साबुन के बिना देखे नहीं ना, तो क्या ही देखोगी। तू भी ना, खा खा। ये लो हमारी तरफ से सगुन। जी नहीं। का है पहिनो, नहीं लगाएंगे सच में 2 चटकन। किसी का नजर न लगे हमारी बहुरिया को। तू पसंद किसने की है मम्मी? क्या हुआ? गांव से फोन आया था, माई बहुत ही बीमार है, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे स्टेशन छोड़ देते हैं तुम्हें, और हम तो कह रहे हैं कि हम भी साथ में चलते हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, कोई तकलीफ मत कीजिए, बस हमारा इंतजार करिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? तू ना बस लौट के आजा, ना मंगनी ना सगाई, सीधा शादी करेंगे। हमको ना डर लगता है। ए, हम हैं ना, फिर का है डर? और ये पकड़, अरे पकड़। मुझे जरूरत नहीं है। और चाहिए हो तो एक फोन करना हमें। बस तू लौट के आ जा जल्दी। ये हमें दो, चलो हम छोड़ देते हैं। ये बबलू भी बहुत बदमाश आदमी। अरे बोला कि हमको नहीं पीनी है, हम नहीं पीते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पिला। हाँ हाँ कैसी है? सब ठीक है। मखमल, हम जब भी तुम्हें देखते हैं ना, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि क्या ही बताएं मेरी मख। तो फिर हमसे प्रेम करो ना हमसे प्रेम। हो मेरी मखमल, तुम इतनी सुंदर लगती हो हर बार। यहाँ क्या कर रही हो? तो मालूम नहीं था कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो। ए बुड़बक, हम केवल और केवल मखमल से प्यार करते हैं। हाँ तो प्रेम करो ना उससे, हमसे दोस्ती कर लो। हम ना कभी कभी तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे। कहाँ बकरी हो? अच्छा सुनो, हम ना भी चलते हैं, हम फिर आएंगे तुमसे दोस्ती करने।
बहुत ही कमाल की चीज है प्रेम। परी प्रेम हमेशा मिलेगा का काशी? नहीं, जब तक हमरे प्रेम की दुश्मन मीता है, हमारा प्रेम असंभव है। माई के पास गई है ना मीता? नहीं, आजकल में तो आ जाएगी। नहीं, उसको कहीं और भेजना पड़ेगा। पगला रही हो क्या? कपड़ा पसारने वाला तार नहीं है, ये बिजली का तार है। करंट एक बार मार दिया ना तो चिपकिए के रह जाओगी। विक्की सिर्फ हमरा है, हमरा काशी का। अरे मीता, तुम कब आई? बस अभी आया। और माई कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप परेशान लग रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ और रात में हमसे मिलो। ठीक है, थक गई होगी ना? मिलते हैं। चलो तुम घर जाओ, हम तुम्हें रात में। ख्याल रखिएगा। तुम भी। तुम्हारी हर रात का अंत होगा मीता। काशी। हाँ दीदी, कपड़े सुखा रही हूँ मैं। कहाँ दीदी दीदी कर रही है? जौन जौन कपड़ा सूख गया है ना, उठा के ले आओ, प्रेस करना है। और हाँ, ये मितिया को भी लेकर आना। मितिया तो गई ऊपर, अब विक्की सिर्फ हमरा। काशी कहाँ मर गई? और लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। विक्की सिर्फ काशी का है, सिर्फ काशी का। मितिया, मितिया काओगे हमरे भोरिया को। मतलब हमरे मितिया काओगे हमरे भोरिया को।
बनाए थे, हम तुमको अपनी बहू मान लिए थे अपने पुटवा खातिर। क्या हो गया ये? तुम तो बोली थी हमसे शादी करोगी ना, उठो ना, उठो। अब तुमने हमने दोस्ती का रास्ता साफ है ना, लेके चलो ना हमको फिल्म दिखाने। रास्ता साफ है? अरे क्या बकती है, मीता को मरे अभी एक दिन नहीं हुआ। अरे दोस्ती हो तुम्हारी? कौनो दोस्त नहीं थी वो हमारी, तुम हमरे दोस्त हो। हम तुमने लिए तो इतना मेहनत किए ना। तुमने मीता को मारा है? हम कोनो फिल्म में देखे थे कि प्यार और जंग में ना सब चलता है। अब पगला गए हो का तुम? हाँ, हम काहे मिटिया को मार के अपना हाथ गिनाएंगे? हाँ बोलो। मीता के बारे में इज्जत से बात करो। इज्जत छोड़ो, हमको फिल्म दिखाने लेके चलो, वरना सारे घाट के सामने हम बोल देंगे कि तुम हमारे साथ जबरदस्ती किए। बकवास करती। हम का कर सकते हैं ये हम तुमको बता सकते हैं। चले फिल्म देखने? बैठ। विक्की के साथ काशी कहाँ जा रही है और एक का कपड़ा पहनी है? ये तो हमरी लॉन्ड्री का टैग है। कहीं ये मिसेस सिन्हा का ड्रेसवा तो नहीं है? पर हमने तो सुना था उसको कोई मार दिया है, अखबार में भी आया था। कहीं काशी ने? हे गंगा मैया, हे भगवान। मीना सिन्हा 300। तो मिसेस सिन्हा के ड्रेस का टैग है। कहीं काशी ने मिसेस सिन्हा को तो नहीं मारा और मीता को भी। रुक काहे गए? क्या हुआ? किसी का फोन आ रहा है बार बार। मम्मी? विक्की, विक्की, विक्की भाग! ये हत्यारा है विक्की। इसने मिसेस सिन्हा का खून किया है, उसको मारा है और हमको तो लगता है कि मीता को भी इसी ने मारा है। बेटा, छोड़, भाग! विक्की, विक्की, विक्की कहाँ जा रहे? विक्की, विक्की काशी से होशियारी नहीं। विक्की, हम तुम्हारा माथा चूर देंगे। विक्की, हम बता रहे हैं। विक्की, माँ चलो। विक्की, विक्की, माँ। नहीं काशी, काशी हमारे बेटों को छोड़ दो, हम तुम्हें हाथ जोड़े। काशी! विक्की, विक्की,
घर में करंट है मम्मी। इसी ने मखमल को मारा है। इंसान वस्त्र धो सकता है, शरीर धो सकता है, पर मन का मैल ना धुले तो भूचाल आ सकता है। और यही हुआ काशी की जिंदगी में, जब प्रेम की ईर्ष्या और जलन ने जलने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं। फिर जलन चाहे पैसों की हो या प्रेम की,